हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स सिद्धार्थ की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे तो फ़िलहाल जुकाम सर्दी सब कुछ हो गया है, फीवर भी 2 दिन से आ रहा था। पूरी कहते हैं ना, रंगत ही बदल जाती है। ठीक है, जीवन का ही पार्ट है, कभी बीमार भी लोग होते ही हैं, ठीक है, लेकिन हम सेशंस लेना नहीं बंद कर रहे हैं। यही उस ईश्वर की खूबसूरती है कि वो जिससे जो कार्य कराना चाहता है वो करा ही लेता है। वो तन्मयता, वो प्रतिबद्धता अगर इंसान के अंदर आ जाती है कि हाँ, कोई भी समय हो, कैसा भी हो, मुझे अपनी ड्यूटी को करना है, अगर ये भाव आ गया सबके अंदर, तो निश्चित ही ये जगत, ये संसार बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है और हम सब मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने वाले। एक दूसरे के प्रति जब हम ऐसा भाव रखें जिसे हम सद्भावना कहते हैं, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य ना हो, बहुत सारा प्यार है ना, भाईचारा सब मेंटेन करें। किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी कोई भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो हम जब करना बंद कर देते हैं या समझ जाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म ह्यूमैनिटी है ना। इस तरह से अभी रिसेंटली ऐश्वर्या राय की एक स्पीच फेमस हो रही है जिसमें वो बार बार कह रही है ना कि अगर कोई रिलीजन अगर है तो वो ह्यूमैनिटी है, कोई कास्ट है। इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, है ना। कोई वो किसी उसमें वो बोल रही थी, आई थिंक किसी स्पिरिचुअल मीटिंग में ही ऐसा संभव है ना। देखिए, मीटिंग कोई भी हो उसे स्पिरिचुअल बनाने वाले लोग होते हैं। मतलब जहाँ पे आध्यात्मिकता आ जाती है वहाँ फिर सब बराबर हो जाता है, कोई ऊपर नीचे है ही नहीं। ना ईश्वर ने हमें कम ज़्यादा बनाया, उसके विविध रूप हैं, उसके विविध कलर्स हैं, सारे कलर्स में लोग मौजूद होते हैं। ईश्वर को सब उतने ही प्रिय हैं, है ना, इसलिए ऐसा है। तो आजकल हम जो टॉपिक कर रहे थे, साधो सहज समाधि भली, है ना, और जो किताब का शीर्षक है वो शिव सूत्र से हम ये सारे सेशंस लेकर के आ रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि धर्म को ठीक से ना जानने पर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कट्टरता पे आ जाते हैं कि मेरा धर्म, मैं जिस धर्म विशेष में पैदा हुआ वो ऊंचा है। ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं, सारे धर्म यही संदेश दे रहे हैं कि हमें प्यार, मोहब्बत, भाईचारा के साथ जीना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करना है। अगर जब हम बच्चे हैं तो हमें ठीक से पढ़ना है, बड़े हुए हैं तो हमें घर की संभाल अच्छे से कर लेनी है ना। फिर बहुत सारे ऐसे दायित्व और कर्तव्य आते हैं जहाँ पर जो भी जिस रिलीजन में जिसने जन्म लिया है उस हिसाब से उसके अंतिम क्षणों के भी संस्कार हैं, तो वो सब अपने आप ही होते चले जाते हैं। अगर आप ठीक से अपना जीवन जी रहे हैं तो फिर क्या पूरा जीवन ही क्या बन जाता है, साधना, है ना, पूजा अर्चना, ये बन जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आज ओशो हमें क्या नया ज्ञान दे रहे हैं। साधो सहज समाधि भली, ये टॉपिक का शीर्षक है। कह रहे हैं, बड़ी पुरानी उपनिषदों में कथा है कि सम्राट जनक ने पंडितों की एक बड़ी सभा बुलाई, सभी आत्मज्ञानियों को निमंत्रण भेजे और वह चाहता था कि परम सत्य के संबंध में कुछ उद्घाटन हो सके, और जो भी परम सत्य को उद्घाटित करेगा उसके लिए उसने बहुत धन निधान भेंट करने के लिए आयोजन किया। लेकिन ये निमंत्रण भी उन्हीं को पहुंचा जो ख्याति नाम थे, यानी ये जो प्रसिद्ध थे उन्हीं लोगों को निमंत्रण गया। स्वभावतः जिनके हजारों शिष्य थे, जिन्हें लोग जानते थे, जिन्होंने शास्त्र लिखे थे, जिनके पांडित्य की चर्चा थी, जो वाद विवाद में कुशल थे, उनको ये निमंत्रण पहुँचे। एक आदमी था, उसे निमंत्रण नहीं मिला, शायद जानकर ही निमंत्रण नहीं दिया गया। उस आदमी का नाम था अष्टावक्र। तो अष्टावक्र का जिक्र आ रहा है, तो अष्टावक्र गीता भी इस चैनल में हमने डिस्कस की हुई है अच्छे से। अष्टावक्र गीता जो है वो जनक और अष्टावक्र का ही संवाद है, ठीक है। उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसीलिए अष्टावक्र कहलाए। 8 जगह से टेढ़ा, इसलिए अष्टावक्र। उसे देखकर ही अप्रीतिकर अनुभव होता था, विकर्षण होता था, और ऐसे शरीर में कहीं आत्मज्ञानी हो सकता है, ऐसा सबका मानना था, है ना। क्योंकि हम बाहर से ही जज कर लेते हैं कि इंसान कैसा होगा, ये हमारी अपनी मूर्खता होती है। अष्टावक्र के पिता को निमंत्रण मिला था कुछ समय। देखिए, ब्यूटी
लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर क्यों कहा गया है? क्योंकि मेरा जो मानना है, या जो एक कथन भी है, कोई आपको खूबसूरत नज़र इसलिए आता है क्योंकि आप उसे इस प्रकार देखते हैं। इसमें बहुत फेमस कथन है कि लैला मजनू के ही संबंध में है कि लैला बहुत ही साधारण थी लेकिन मजनू को अत्यंत प्रिय थी। तो कोई उनसे सम्राट कहता है कि लैला में तुमने क्या देख लिया, वो तो बहुत साधारण सी है। तो उन्होंने कहा था कि उसको देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। वो आंखें सबके पास नहीं होती, इसलिए सबको अलग अलग दिखता है। अष्टावक्र के पिता को निमंत्रण मिला था, कुछ काम आ गया, तो अष्टावक्र अपने पिता को बुलाने जनक के दरबार चले गए। यहाँ पे फिर चला गया यूज़ किया, लेकिन चले गए। वह जब अंदर घुसा तो पंडितों की बड़ी संख्या इकट्ठा थी। वे सब उसे देखकर हंसने लगे। हंसने योग्य था, उसका शरीर निश्चित ही कुरूप था, 8 जगह से टेढ़ा। चले तो ऐसा लगे कि वह कोई मजाक कर रहा है, बोले तो ऐसा लगे कि वह कुछ व्यंग्य कर रहा है। वह कार्टून था, आदमी नहीं था। वह सर्कस में जोकर हो सकता था, लेकिन जब सारे लोग उसे देखकर उसकी चाल और ढंग को ऊँट जैसा आदमी हंसने लगे तो वह भी खिलखिलाकर हंसा। उसकी खिलखिलाहट की हंसी ने सभी को चुप कर दिया। सभी हैरान हुए कि वह क्यों हंस रहा है, और जनक ने पूछा कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं। वह तो मैं समझा अष्टावक्र, लेकिन तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि यह चमारों की सभा को तुमने पंडितों की सभा समझा है। ये सब चमार हैं। यानी चमार, देखिए ये शब्द क्या है, जो चमड़ी का उद्योग करते हैं, चमड़ी से ही, है ना, चर्महार वैसे शुभ इसका शब्द है, जो जूते बनाते हैं, है ना, इस तरह के व्यवसाय में होते हैं। देखिए जब लोग आप पर हंस रहे हो तो अगर आप हंस दे तो उनकी हंसी चुप हो जाती है ना, ऐसा होता है। आगे क्या कहा उन्होंने, जो कि यहाँ सबसे सीधा हूँ, वह इन्हें अष्टावक्र दिखाई पड़ रहा है, और ये सब तिरछे हैं, और तुम इनसे अगर ज्ञान की आशा रख रहे हो जनक, तो तुम रेत से तेल निचोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ज्ञान चाहिए तो मेरे पास आ जाना। और अष्टावक्र ने ठीक कहा, लेकिन यह होता है क्योंकि बाहर की आंख बाहर को ही देख सकती है। तुम भी बाहर की आंख से परेशान हो, कि सभी तरफ आंखें ही आंखें हैं, और वे सब तुम्हारे शरीर को देखती हैं। शरीर सुंदर हो तो तुम सुंदर, शरीर कुरूप हो तो कुरूप। सबका ये अनुभव है कि बहुत सारे लोग बाहर से ही जज करते हैं। सुंदर हो तो सुंदर कहेंगे, अगर कहीं से कुछ अलग आप दिखते हो तो फिर उसका मजाक उड़ाते हैं ना। तुम हमेशा अल्पमत में हो, इकाई, और वे बहुत हैं। उनसे अगर तुम हार जाते हो आश्चर्य नहीं, तुम भी अपने को मान लेते हो कि मैं शरीर हूँ तो आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब तुम इन लोगों को की आंखों से बच पाते और पहचान पाते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब आपको इस बात का भान होने लगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर सही डायरेक्शन में हैं आप। समाज से मुक्त होने का यही अर्थ है। समाज से मुक्त होने का अर्थ हिमालय चले जाना नहीं है। समाज से मुक्त होने का अर्थ है चारों तरफ भीड़ की आंखें तुमसे जो कहती हैं, उससे मुक्त हो जाना बहुत कठिन है, क्योंकि जब सभी लोग एक ही बात दोहराते हो तो निरंतर दोहराने से असत्य भी सत्य जैसा भासने लगता है। तो ये किताबों में है, आप बहुत सारी फिल्मों में भी देखते होंगे, कहा यही जाता है कि सत्य को स्टैब्लिश करना पड़ता है, और झूठ क्या होता है, इतना मीठा होता है कि सब उसे मान लेते हैं। 10 लोग झूठ बोल रहे होंगे तो सत्य जैसा लगने लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें, ये कहीं भी नहीं कहा गया है। करते हैं लोग, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। आगे जानिए क्या कह रहे हैं। तुम कितने ही स्वस्थ हो, अगर पूरा गांव तय कर ले कि वह दोहराएगा कि तुम बीमार हो, और जहाँ से तुम निकलोगे लोग कहेंगे कि तुम बीमार हो, तुम जल्दी ही बीमार हो जाओगे। एक इफ़ेक्ट आ जाएगा आपके अंदर, है ना, नोसेबो इफ़ेक्ट आ जाएगा। प्लेसिबो का उल्टा नोसेबो, हमने ये सेकंड चैनल में डिस्कस कर रखा है।
तो ज़्यादा लोग आपको जिस प्रकार बोलने लगते, देखिए दो तरह का बिहेवियर इस संसार में नोटिस किया गया है। एक जो आप खुद को समझते हैं ना, एक जो संसार आपको समझता है, इससे भी चीज़ें तय होती हैं। अगर संसार आपको उतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है तो एक समय ऐसा आ सकता है कि आप भी नेगेटिव जोन में चले जाएं, आप खुद को इतना अच्छा ना महसूस करा पाएँ, और ये फिर एक बीमार की स्थिति बनती चली जाती है। मानसिक रूप से लोग इतना परेशान कर देते हैं। इतने बहुत सारे आपने स्कूल्स कॉलेजेस में देखा होगा, बॉडी शेमिंग होती है, बुली करते हैं बच्चे ही बच्चों को बुली कर रहे होते हैं। कई बार बहुत अप्रिय घटनाएं भी आपको सामने, ऐसे लोग सुसाइड्स कर लेते हैं तंग आ करके, है ना, अपनी बॉडी से वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते क्योंकि कहीं से भी रोशनी की वो किरण नहीं आ रही होती है जो उन्हें पॉजिटिविटी दे सके, है ना। फिर बाद में भले ही वो ऐसे लोग पछताएं, लेकिन उस समय तो कोई नहीं रुकता है, क्योंकि यह महामंत्र हो जाएगा, यह सजेशन हो जाएगा, इतने लोग कह रहे हैं तो बचना बहुत मुश्किल है। सारी दुनिया कहती है कि तुम शरीर हो, आदमी हो नहीं, कंकड़ पत्थर ज़मीन आकाश सब कहते हैं कि तुम शरीर हो। एक कांटा भी चुभेगा तो आत्मा को में तो चुभेगा नहीं, शरीर में चुभेगा। एक पत्थर कोई फेंक कर मारेगा तो खून आत्मा से तो नहीं बहेगा, शरीर से बहेगा। कंकड़ पत्थर कांटे ज़मीन आसमान सब कह रहे हैं कि तुम शरीर हो। इतनी बड़ी पुनरुक्ति को खंडित करना बहुत कठिन है। और तुम अकेले हो, सबके खिलाफ हो। तुम अकेले हो क्योंकि तुम ही केवल भीतर हो, बाकी सब तुमसे बाहर है। और उनके कहने में कुछ भूल नहीं है, क्योंकि उन्हें तुम्हारा शरीर दिखाई पड़ता है, पर्द दिखाई पड़ती है, तुम्हारे पड़ोसियों को तुम्हारे घर की फेंसिंग दिखाई पड़ती है, तुम्हारे घर का अंतःकक्ष नहीं दिखाई पड़। वे समझते हैं यह फेंसिंग ही तुम्हारा घर है। उनका समझना ठीक है, लेकिन तुम इसे मान लेते हो, ये वहाँ भ्रांति हो जाती है। समाज से मुक्त होने का अर्थ है बाहर की आंखों का जो प्रभाव तुम पर पड़ रहा है उससे मुक्त होना। समाज की आंखों से जो मुक्त हो गया उसे साफ दिखाई पड़ने लगेगा कि शरीर के भीतर मैं हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। पहली परत को तोड़ना शुरू करो, धीरे 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 इस स्मरण को प्रगाढ़ करो कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो अंतस की यात्रा आप निरंतर कर पा रहे होंगे। मतलब अंदर जाने का अर्थ है कि शरीर को भूलना और उस आत्मा को याद करना, है ना। इसे अनुभव में उतारो, सिर्फ दोहराने से ना होगा। जहाँ कांटा चुभे तुम स्मरण रखना कि कांटा पैर में कांटा पैर में चुभा, पीड़ा पैर में होती है। मैं देखने वाला हूँ, कांटा मुझ में चुभ भी नहीं सकता, पीड़ा मेरे भीतर हो भी नहीं सकती, मैं सिर्फ जानने वाला प्रकाश हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि देख ही रहा होगा कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, गले में तकलीफ़ ज़्यादा है। तो आज की पूरी चर्चा का जो क्रक्स है वो ये है कि हमें क्यों ऐसा लगता है बाहर है, क्योंकि बाहर ज़्यादा लोग हैं ना, बाहर से आपको देख रहे हैं कि आप काले हैं कि गोरे हैं, आप बड़े हैं कि छोटे हैं, है ना, ये सारी बातें। तो अष्टावक्र ने अंदर की यात्रा की, ठीक है, इसीलिए वो गीता बनी, अष्टावक्र गीता। एक छोटे से बालक ने राजा जनक को ज्ञान दिया। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पे विज़िट करिए, अष्टावक्र गीता, इसमें पूरी बताई गई है और मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है उसको। देखिए, हर जो ग्रंथ है उसका जो मेन भाव है, जो मेन केंद्र बिंदु है, अगर उसको आप पकड़ लेते हैं तो सब कुछ हो जाने वाला है। जो डीप चर्चाएं हैं वो हमें यही बताती हैं कि जैसे जैसे आप डीप जाएंगे वैसे वैसे पाएंगे कि सब कुछ कनेक्टेड, आपको समझ में आ रही है, हर चीज़ कनेक्टेड है। इंसान का जो स्वरूप है वो एक ही है, जीव जंतु सब जितने भी आपको मिलते हैं, क्योंकि सब परमात्मा की ही देन है। उस शक्ति को, उस एनर्जी को कोई परमात्मा, कोई अल्लाह, कोई कुछ कहता है, नाम कुछ भी हो सकते हैं, रूप कहते हैं ना, रूप अनेक हो गए और तत्व तो एक ही होता है। ये मूल उसका ज्ञान है ना, मूल कभी नहीं बदलता है, ऐसा कहा जाता है। तो आज की चर्चा में ओशो साफ साफ कह रहे हैं जब अंतरिक्ष की यात्रा शुरू होगी तभी कुछ होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए।
और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। हम निरंतर ऐसे ज्ञान को लेकर आते रहेंगे आपके समक्ष। हम भी उतना ही लाभ ले पा रहे हैं जितना आप इससे ले पा रहे हैं। अभी कुछ समय अस्वस्थ अवस्था है, ये भी गुजर जाएगी। ठीक है, 3 दिन हो चुके हैं और एटलीस्ट 1 वीक तो लगता ही है। सर्दी जुकाम फीवर जब आता है तो 1 हफ्ता वो लेता है, कभी कभी 2 हफ्ते भी हो जाते हैं, है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।